बैठा है, जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस। भारतीय जनता पार्टी दूसरों को, किसी को हिंदू ही नहीं समझती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से दूर रहिए और देश को बचाइए। धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट नहीं हासिल कर सकते। ये बात सही है कि जो लोग बोल रहे हैं उनको हिंदू धर्म के बारे में पता ही क्या है। जिस प्रकार से इस देश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने की कोशिश गांधी परिवार के गैंग के द्वारा की जा रही है, ये शर्मनाक भी है और अस्वीकार्य भी है। आज आप जय श्री राम कहने वालों को राक्षस बताएंगे। सलमान खुर्शीद जी को खुद अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गांधी परिवार की। क्या गांधी परिवार जो है वो हिंदुत्व विरोधी है? क्या कांग्रेस के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं या किताब के जरिए जो कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, क्या वो संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये प्रतिक्रिया है, ये पलटवार किया है बीजेपी ने। और ये पलटवार और प्रतिक्रियाएं तब आई है जब राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर अपना ज्ञान दिया है, हिंदुत्व को लेकर अपने प्रवचन दिए हैं। एक तरफ तो चुनाव आते ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर चक्कर काटने लगते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का अपमान किया जाता है। हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम जैसे जो आतंकी संगठन है उनसे की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके एक और सीनियर नेता हैं, वो तो और एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और राम भक्तों को राक्षस कह देते हैं। राहुल गांधी समर्थन करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई हिंदू और हिंदुत्व तो दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग मुद्दे हैं। क्या कहना चाह रही है कांग्रेस? आखिर करना क्या चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है? अब इसके बाद जो तमाम टिप्पणियां आ रही है, जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद न केवल बीजेपी बल्कि संत समाज भी गुस्से में है। आज करेंगे इसी पर 5 का प्रहार। पहले देखिए रिपोर्ट। चुनाव आते ही कांग्रेस मंदिरों में घूम घूम कर खुद को हिंदू साबित करने में जुट जाती है। कभी राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण कहा जाता है, तो कभी प्रियंका गांधी खुद मंदिरों में दर्शन कर हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश करती है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस का असली चेहरा समय समय पर बाहर आ ही जाता है। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की थी। इस बयान का पूरे देश में विरोध हुआ था। संत समाज से लेकर आम लोगों ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार देना शुरू कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने खुद को सलमान खुर्शीद के बयान से अलग करना भी शुरू कर दिया था। सलमान खुर्शीद जी को खुद अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए और ये सलमान खुर्शीद जी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है। कांग्रेस और हम सब उस सोच से असहमत हैं। लेकिन आज एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सलमान खुर्शीद के समर्थन में उतर आए कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत? ये नए नाम की क्या जरूरत? और ये जो हमारी विचारधारा है ये पुरानी है। एक तरफ राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व पर प्रवचन दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और नेता राशिद अल्वी जय श्री राम के नारे लगाने वालों की तुलना राक्षस से कर रहे थे। बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता, यह अलग बात है आचार्य जी। आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता हनुमान जी,
वो उसे किसी ने श्राप दिया था, वो एक अप्सरा थी। वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर घोरा। होशियार रहने की जरूरत है। कांग्रेस तो कांग्रेस जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से कांग्रेस नेताओं के इन विवादित बयानों पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी पर ही बरस पड़े। किताब में क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरों को, किसी को हिंदू ही नहीं समझती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से दूर रहिए और देश को बचाइए। यूपी चुनाव से पहले हिंदुओं पर छिड़े इस विवाद पर बीजेपी ने भी विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। बात सही है कि जो लोग बोल रहे हैं उनको हिंदू धर्म के बारे में पता ही क्या है। अब पूजा ददलानी का स्टेटमेंट, उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करना सबसे ज़्यादा अहम है। तस्वीरें सीधे सबसे पहले रिपब्लिक टीवी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आर्यन खान की टीम ऑलरेडी पहुँच चुकी है और कहीं ना कहीं पर रैपिड एक्शन फोर्स जो कि नवी मुंबई में है वहीं पर आर्यन खान का बयान दर्ज होगा। जी जानकारी जो हम तक पहुंचा रही है अलीशा नायर मेरी सहयोगी, बयान दर्ज करवाने के लिए कैंप पहुंच चुके हैं आर्यन खान। इस वक्त की ये अहम खबर, आर्यन खान का एनसीबी एसआईटी दर्ज करेगी बयान। आरएएफ कैंप, जैसा कि हमारी सहयोगी अलीशा यहां तक जानकारी दे रही थी, पूछताछ शुरू हो चुकी है, पूछताछ चल रही है। ये इस वक्त की तो आर्यन खान का बयान दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त की ये अहम जानकारी, एनसीबी की एसआईटी जो दर्ज करेगी आर्यन खान का बयान। आपको बता दें कि हर शुक्रवार, देखिए इसी शर्त पर जमानत दी गई थी, हर शुक्रवार को उनको पेश होने के लिए कहा गया था इस पूरे ड्रग्स मामले में। और अब जिस तरह की तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं इस वक्त, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर, और आप देखिए कि किस तरह से कड़ी दर कड़ी इसकी जुड़ती जा रही है। इस केस में आर्यन खान का एनसीबी एसआईटी दर्ज कर रही है ये बयान, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है उसके लिए हम सीधा एक बार फिर से रुख करेंगे अलीशा का। अलीशा, जहां पर आप देख रहे हो रिपब्लिक भारत की सबसे पहले टीम जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स के कैंप के बाहर पहुंची है, और ये रैपिड एक्शन फोर्स कैंप जो है वो नवी मुंबई में, और बताया गया है कि एनसीबी की एसआईटी टीम जो कि ऑलरेडी यहां पर मौजूद है, और एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में जहां पर मुंबई क्रूज ड्रग केस को लेकर लगातार जांच चल रही है, वहीं पर अब कुछ देर पहले ही जहां आर्यन खान पहुंच चुके हैं, यानी उनका बयान जो है वो यहीं पर इसी नवी मुंबई के आरएएफ कैंप में जहां पर उनका बयान दर्ज होगा। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं पर आर्यन खान की जो सिक्योरिटी टीम है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इससे पहले खुद शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि और लीगल टीम के कुछ लोग थे, वहाँ पर लीगल टीम के कुछ एडवोकेट्स थे, वकील थे, जो ऑलरेडी यहाँ पर अंदर जा चुके हैं, और अब इन लोगों की भी पूरी प्रयास था कि वो अंदर जाके कहीं ना कहीं पर एक सिक्योरिटी दे पाए, लेकिन उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं पर अब ये जरूर पता चला है कि आर्यन खान का बयान कहीं ना कहीं पर आज एनसीबी की एसआईटी टीम की ओर से किया जाएगा। इंपॉर्टेंटली आर्यन खान को हमने देखा कि कई बार एनसीबी की जो एसआईटी टीम है वो इसी मुंबई क्रश ड्रग को लेकर जहां 4 से 5 लोगों का बयान ऑलरेडी दर्ज कर चुकी है, जिसमें अचित कुमार और अरबाज मर्चेंट हो। आर्यन खान को कई बार समन्स भेजे गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है समन्स के कहीं ना कहीं अपने हालत के अपने तबीयत का हवाला देते हुए जो है खुद यहाँ पर
जो है आर्यन खान नहीं पहुंचे थे। मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखाना चाहूंगी। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सनी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स के बाहर से, जहां पर कुछ देर पहले ही शाहरुख खान के बॉडीगार्ड्स को हमने देखा। खुद रवि वहां पर अंदर मौजूद थे और साथ ही जो लीगल टीम है वो भी अंदर मौजूद थी। तस्वीरों में हमने खुद एक गाड़ी जो है एक ब्लैक कलर की गाड़ी में, हालांकि उसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसी में आर्यन खान मौजूद थे और जहां सूत्रों ने बताया था कि यहीं पर लगभग 4 बजे जो है आर्यन खान को आकर अपना बयान दर्ज करना था, लेकिन कहीं ना कहीं पर 1 घंटे बाद आर्यन जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीर लगातार हमने देखी और इम्पोर्टेंटली इस समय आर्यन खान का जो बयान लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इम्पोर्टेंटली जो एलिगेशंस लगाए गए थे ताकि आर्यन खान एनसीबी के कस्टडी में थे, जिसका फायदा कहीं ना कहीं पर केपी गोसावी और दूसरे जो पंच विटनेस थे उनकी ओर से लगाए गए। हालांकि उसको लेकर जो है एसआईटी टीम और साथ ही जो विजिलेंस टीम है वो लगातार जांच कर रही है, वो लगातार हर एक जन का जो स्टेटमेंट है वो किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो मुंबई ड्रग केस में जहां आर्यन खान को समन्स भेजे जाने के बावजूद जो है वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे, एक तबियत खराब होने का हवाला देता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आज आर्यन खान एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जो जोनल ऑफिस में तो पहुंचे, क्योंकि बेल बॉम्बे हाईकोर्ट से मिले बेल के जो प्रोटोकॉल्स है वो प्रोटोकॉल्स के लिए तो निकले और कुछ ही देर बाद वो निकल गए, लेकिन निकल के यहाँ पर पहुंचे हैं रैपिड एक्शन फोर्स में, जहां पर आर्यन खान का बयान जो है वो एनसीबी की एसआईटी टीम जो है जो मुंबई ड्रग केस और अन्य जो 5 केस है जिसकी जाँच कर रही है। और वहीं पर एक तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे जहाँ पर ठीक है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अब यहाँ से आगे क्या प्रोसीजर रहेगा। जैसा कि आप यहां पर खुद बता रहे थे कि 4 से 5 लोगों का इससे पहले ऑलरेडी वो बयान ले चुकी है। अब आर्यन खान यहां पर पहुंचे हैं, इससे पहले वो नहीं पहुंचे थे, तबियत खराब का हवाला दिया था, देरी से आज पहुंचे हैं, लेकिन अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए, आर्यन खान का बयान इस समय दर्ज होना सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि कई ऐसे सवाल जो है वो उन पिक्चरों के समय कुछ फिर चाहे नवाब मलिक की ओर से हो या फिर जो कंप्लेनेंट प्रभाकर सेल की ओर से हो, क्योंकि आर्यन खान के गिरफ्तारी के बाद ही कहीं ना कहीं पर एक्सटॉर्शन की बात सामने आई थी। हमने देखा कि 2 अक्टूबर को जहां आर्यन खान को डिटेन कर एनसीबी के ऑफिशियल्स एनसीबी के जोनल ऑफिस में जब लेकर आई थी, तो उस दौरान जो है एक तरफ 3 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी जिसमें केपी गोसावी, सैम डिसूजा और पूजा ददलानी जो कि शाहरुख खान के मैनेजर है, और पूजा ददलानी से 25 करोड़ रुपए जो है मांगे गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जो है इस पूरे मामले से फ्री करने के लिए। तो बिल्कुल अलीशा, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कुछ एक्शन वहां से होता है आप तुरंत बताइएगा, हम आपके पास लौटेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि क्या कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर बार बार हिंदुओं का अपमान करके कांग्रेस हासिल क्या करना चाहती है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु मेरे साथ जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से। आचार्य विक्रमादित्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। येती चेतनानंद सरस्वती जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा विवेक विराट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी दयानंद जी हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। तो इससे पहले कि तमाम खास मेहमानों के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करूं, आइए फटाफट से मैं आपको यहां पर यह भी बता देती हूं कि मेरे और जो तमाम सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस की इस सोच पर, कांग्रेस की इस विचारधारा पर। अनुज मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सत्य विजय मेरे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, विवेक लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या मैसेज देना चाह रही है ये राहुल गांधी? आज आते हैं, कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, हिंदुओं का अपमान करके क्या मिसाल देना चाह रही है? जी बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा इस समय सवाल है कि आखिर इस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी जो लगातार करती रही है, आखिर इससे साबित क्या करना चाहती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोगों के अंदर भी जो जनता है, देखिए 2019 के रिजल्ट सबको याद है, 2014 के रिजल्ट भी सबको याद है कि किस तरीके से नकार दिया गया था कांग्रेस पार्टी को इन्हीं विचारधाराओं की वजह से। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो जो जनता के अंदर आक्रोश है वो मैं आपको बताता हूँ, बातचीत करते हैं। मैडम, जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी के अलग हैं, राहुल गांधी कहते हैं, सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को आईएसआई से मिला लेते हैं, राशिद अलवी निशाचर बताते हैं। कैसे देखते हैं इस विचारधारा को आप लोग? कॉमन मैन के दिमाग में क्या आता है जब कांग्रेस पार्टी की इस विचारधारा को देखते हैं? देखिए, ऐसा है, किसी शब्द की व्युत्पत्ति कभी तो हुई होगी, है ना। इस डिबेट में हम नहीं जाएंगे कि पहले सिंधु शब्द था, हिंदू हुआ, फिर हिंदुत्व हुआ, लेकिन वे लोग जिनके डीएनए के अंदर
आदर्श नहीं है, मूल्य नहीं है और कोई ऐसी संस्कृति के बीज ही नहीं है जिन्होंने जिसे वो कह सके कि हम कहते हैं ना लकीर को बड़ी खींचिए, आप दूसरे की लकीर को मिटा के तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो लोग जिनके डीएनए में इतनी आधारभूत, इतनी मजबूत संस्कृति के बीज ही नहीं है, वे ही लोग बार बार हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, चाहे आप हिंदू कहिए, हिंदुत्व कहिए, ये तो जानिए कि किसी शब्द के पीछे का यथार्थ क्या है। हिंदू यानी एक तत्व को यह परिभाषित कर रहा है, वो तत्व वे लोगों का समुदाय जिन्होंने अपने जीवन को जीने के लिए अपने आदर्श ऊंचे रखे हुए हैं, अपने प्रतिमान और मूल्य। कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? राहुल गांधी ऐसा क्यों? नहीं, आप सब जानते हैं कि इनकी संस्कृति कहाँ से शुरू होती है ना। किसी प्रदेश में रहने के बाद तो मैं तो कहती हूँ यहाँ तक कि एक प्रदेश में रह के एक जानवर भी वहाँ के आदर्श व्यवहार और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं अपने अनुकूल कर लेता है या उसके अनुकूल ढल जाता है। लेकिन कुछ मनुष्य होकर भी इस बात को ना समझते हैं, क्योंकि उनको केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ देखना है, वो किसी देश के प्रति समर्पित नहीं है। राजनीतिक स्वार्थ की यहाँ बात चल रही है, लोग बाग। ठीक है अनुज, मैं लौटूंगी आपके पास, बिल्कुल तमाम लोग हैं इनके पास भी हम लौटेंगे। विवेक भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विवेक, एक तरफ तो चुनाव आते ही हम देख रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, मंदिरों के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं, टेंपल रन उनका शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप हिंदुओं का अपमान करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने बयानों से हिंदुओं के अपमान करने की बात भी कर रहे हैं और जो तमाम लोग हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश ऐसी बात को लेकर के। और मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ, लखनऊ के तमाम लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात भी करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल सोनकर। राहुल जी, जिस तरीके से चाहे राशिद अल्वी की बात की जाए, चाहे सलमान खुर्शीद की बात है, चाहे राहुल गांधी की, वो लोग लगातार जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग है, ISIS से उसको कंपेयर कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं आम जनता के तौर पर? पहली बात तो राहुल गांधी जी की बात जो आप कह रहे हैं वो तो कभी हिंदुओं के साथ रहे नहीं। वो हमेशा से जो है जो भी देश विरोधी पार्टी रहती है, देश विरोधी जो बातें करता है उनके साथ हमेशा से रहे। उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, उनके विषय पे तो कोई बात ही नहीं करनी। उनके विषय पर बात नहीं करनी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी आपको पता ही है, कभी आलू से सोना बनाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। वो अलग अलग टिप्पणियों में, अलग अलग भाषणों में अलग अलग संख्याएं करते हैं। उनको खुद नहीं पता होता वो क्या बोलते हैं। दरअसल खुद नहीं पता कि वो क्या कहते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको, राहुल गांधी के बयान को, कांग्रेस पार्टी के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल जी हों या सोनिया गांधी हों या अखिलेश यादव हों, समय समय पर ऐसे प्रश्न उठाते रहते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है समय समय पर। और ये समय कब आता है? जब चुनाव आते हैं, तब शुरू हो जाता है वही अपने आप को जनेऊ दाढ़ी बताने का सिलसिला, तमाम ऐसी चीजें। लेकिन आइए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा ये दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि ये हिंदू विरोधी बयान जो है कांग्रेस के, वो कब कब सामने आए हैं और इन्हीं की तरफ से क्या क्या परिभाषा जो है वो गढ़ी गई है। देखिए, कांग्रेस के हिंदू विरोधी बयानों की बात करूं तो उसमें सबसे पहला नाम तो सलमान खुर्शीद का ही है, जो हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईसिस जैसे आतंकी संगठनों से करते हैं। वहीं अगर बात करूं राशिद अल्वी, जो कि आज ये बयान देते हैं कि जय श्री राम बोलने वाले कुछ लोग राक्षस हैं, राम भक्तों को राक्षस बताते हैं। वहीं राहुल गांधी कहां पीछे रहते, उन्हीं के कहने पर तो कहा जा रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, वो कहते हैं कि ये परिभाषा अलग अलग है। मंदिर जाने वाले जो लोग हैं वो छेड़खानी करते हैं लड़कियों के साथ। ये पहले अगर आपको याद हो तो ये बयान दिया गया था राहुल गांधी की ओर से। और अगर हम यहां पर बात करें सुशील शिंदे की, तो वो हिंदू आतंकवाद के शब्द को गढ़ते नजर आए थे। आप याद करिए कि जब 26/11 का हमला हुआ था, किस तरह से भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद शुरू हुआ था। शशि थरूर कहां पीछे है? हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान का शब्द गढ़ा था इन्होंने 2019 में और ये कहा था कि किस ओर हम जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी 26/11 हमले की बात करें तो उसके पीछे हिंदुओं का हाथ है, ये बताया था। तो इस तरह के बयान जो है वो लगातार सामने आते रहे हैं। मणिशंकर अय्यर तो काफी इस तरह के बयानों के लिए जाने ही जाते हैं। महाराजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, राम कहां पैदा हुए,
क्या पता, किसे पता, इस तरह के शर्मनाक और विवादित टिप्पणी करते हैं। कपिल सिब्बल की अगर बात करें तो राम की तुलना इस्लामी कुरीति से करते हुए नजर आए थे। और अगर हम बात करें कांग्रेस के हलफनामे की, कांग्रेस ने हलफनामा ये दिया था कोर्ट में कि राम, सीता, हनुमान, वाल्मीकि जैसे ये तो काल्पनिक किरदार है, इनका कोई मतलब नहीं है। तो आप ये सोचिए कि इस तरह के बयान और इस तरह के शब्द जो है वो तो इन्हीं की देन है, वो तो इन्हीं के गढ़े हुए हैं। मैं सीधा यहां पर रुक करना चाहूंगी गौरव का। गौरव, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को, इनमें से राम भक्त होंगे, राम भक्त ना भी हो लेकिन हिंदुस्तानी तो सभी हैं, उन हिंदुओं का अपमान हो रहा है, उन्हें राक्षस बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बताएं, कानपुर में आज कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला, लोगों ने पुतले भी जलाए राशिद के। लेकिन अगर तस्वीर यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, इस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी से बयान आ रहे हैं एक के बाद एक, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे हमारी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास करना चाहती है। और हिंदुत्व की बात जो कर रहे हैं राहुल गांधी स्वयं मंदिर जा करके जो है और जनेऊ पहनने की बात करते हैं, और उसके बाद हिंदुत्व की बात करते हैं। प्रियंका गांधी स्वयं हिंदुत्व पे जोर दे रही हैं। तो ये लोग मस्जिद में जाके माथा टेके ना, मंदिर में क्यों जाकर के पूजा अर्चना करते हैं? और भी कुछ लोग हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में रह करके हिंदू और हिंदुत्व को अलग करना चाहते हैं। क्या आप वो इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि हिंदुस्तान में रह करके हिंदू और हिंदुत्व के बारे में बता सकते हैं कि वो अलग कैसे हो सकते हैं? बहुत बढ़िया बात, खुद हिंदुस्तान में रह रहे हैं और बढ़िया बात इन्होंने बोली है। और इसी बात को लेकर सत्य विजय का रुख मैं करती हूँ। सत्य विजय, हिंदुस्तान में आप रहते हैं और हिंदू और हिंदुत्व को अलग कैसे कर सकते हैं? अगर आपके साथ कुछ लोग इस वक्त वहां पर शामिल हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें, उनसे कहें कि उनको किस किस तरह की जो उपाधियां हैं, जो पदवियां हैं वो दी जा रही है। कभी राक्षस कहा जाता है, कभी आतंकी कहा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए भोपाल में भी लोगों में कांग्रेस लगातार जिस तरह से हिंदुत्व पर अटैक कर रही है उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। मेरे साथ कई लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि आखिर वो क्या सोचते हैं कांग्रेस के इन बयानों पर। राहुल गांधी हो, राशिद अल्वी हो, सलमान खुर्शीद हो, सभी के बयान आपने देखे। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू है तो हिंदुत्व की क्या जरूरत है। किस तरह देखते हैं, क्यों हिंदू को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही? मैं माननीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, पहले तो वो खुद अपना डिसाइड करें कि वो क्या हैं। दूसरी बात, जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, पंडित राहुल गांधी, जय जय श्री राम राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी के साथ साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी जी भी मंदिर में जा के आशीर्वाद लेती हैं। लेकिन जब जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं तो हिंदुत्व पर अटैक करते हैं। सबसे पुराना हिंदुत्व धर्म है, 1 अरब 96 करोड़ साल पहले लगभग ये हिंदुत्व धर्म आ गया था। आप क्या कहेंगे, क्या जिस तरह से जो बयान आ रहे हैं कांग्रेस के, जैसे कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं उस पर यही चर्चा होती है कि जैसे कोई पार्टी राजनीति में आती है तो तब हिंदुत्व के बारे में बातें करते हैं, बाकी जैसे राजनीति के मुद्दे खत्म होते हैं तो वो अपना कोई मुद्दा नहीं बचा है, मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस। और यही कारण है कि इस तरह की बातें कही जा रही है, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी से मेरा सवाल यह है, क्या कहेंगे आप, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है? मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा बेहतर तो कोई इस परिभाषा को नहीं, इसे परिभाषित नहीं कर सकता है। बिटिया ऐसा है, ये ना समझ लोग हैं जिन्हें ना धर्म का ज्ञान है, ना राजनीति का ज्ञान है, और ना इनके पास कोई मुद्दा है। इनको तो यह भी नहीं पता कि हिंदू किसको कहा जाता है। हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने की बात तो छोड़ो, इनसे सवाल करो कि हिंदू है कौन, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने वो संस्कार दिए ही नहीं। इनको अस्लाम के संस्कार मिले हैं और अस्लाम के बारे में भी इनको जानकारी नहीं। ये लोग बेमतलब में सनातन धर्म पे टिप्पणियां करते हैं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। हम तो इन बच्चों को एक बात कहेंगे कि एक तरफ हो जाएं, या हिंदुओं में आए या मस्जिद अस्लाम में जाएं। राजनीति करने के लिए मौका प्रस्त मत बने। आज जो हालात इनके हुए हैं, इन सभी गलतियों के कारण हुए हैं। आज इनको पता है कि इनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है।
अभी भी इनके पास समय है कि हिंदुओं के भगवान की शरण में जाएं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे, ठीक है, और आगे से टिप्पणी ना करें। ठीक है, ऐसी टिप्पणी करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं, यही हमारा सवाल यहाँ पर है। महामंडलेश्वर जी, लौटूंगी मैं आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर मैं राम भक्त हूं, अगर मैं जय श्री राम बोलती हूं, तो क्या मैं राक्षस हो जाऊंगी? जैसा कि राशिद अल्वी कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले तो राक्षस है। देखिए, जिन लोगों ने राम को काल्पनिक बताया ना, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस देश में बड़ी विचित्रता है, पूरा विश्व इस्लामिक आतंकवाद से है, और ये मौलाना को या किसी मुसलमान को कभी आतंकवादी कहना इनकी जुबान से आज तक निकला नहीं। परंतु राम भक्तों को, श्री राम का नाम लेने वालों को राक्षस साफ साफ कह दिया। ये साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरफ कौन जनेऊधारी है और कहां। जिनके नाना जी ने इस देश में साफ साफ अपनी किताब में लिखा कि मैं एक्सीडेंटली हिंदुस्तान में जन्म लिया, मैं हिंदुस्तान से कितना प्यार करते हैं, भारत से कितना प्यार करते हैं, वो साफ साफ आपको इनके वक्तव्यों से नजर आता है। और जिनको संस्कार ही ऐसे मिले हैं, उनकी बात क्या। और मुझे जिस प्रकार से ये लगातार एक के बाद एक खरबूजे को देके खरबूजा रंग बदल रहा है, एक को छोड़कर दूसरा अपने अनर्गल बयान देते चले जा रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या करना चाह रहे हैं। ये केवल मुसलमानों की तुष्टीकरण की नीति जो लगातार पिछले 70 सालों से आजादी से पहले चलती आई, उसी को आगे ले जाने का काम है। परंतु ना इनके साथ वो होंगे, ना हिंदू तो कभी आएंगे नहीं अब इनके साथ ना, और आने वाले टाइम पे मुसलमान भी इनके साथ इनकी वास्तविकता समझ जाए। शांत देश के अंदर अशांति बनाने का साफ साफ कर्म कर रहे हैं। इनका पुराना मुद्दा यही रहा है, इस देश को अशांत करें, और अशांत करने के बाद देश को में राज करने के लिए जो सपना देखते हैं वो वास्तविक तौर पर समझें। देश में अशांति फैलाने की, या फिर जिस तरह से आपने कहा कि फूट डालो और शासन करो की दरअसल ये नीति जो उनकी रही है वो अपना रहे हैं यहाँ पर। यति चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदुस्तान में आप हैं, हिंदू को हिंदुत्व को कैसे आप अलग कर सकते हैं? ये तो विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। देखिए, बहुत विभाजनकारी नहीं, जिन्होंने देश का विभाजन सिर्फ धर्म के आधार पर, सत्ता के लिए धर्म के आधार पर जिन्होंने देश का विभाजन स्वीकार किया, वो लोग आज हिंदुत्व की परिभाषा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये त्रासदी है हम लोगों की। हम लोग कहीं ना कहीं इससे विचलित तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इनको इस समय ये बताने का समय आ गया है कि हिंदू एकजुट है, हिंदू अपने हितों की रक्षा करना जानता है, और हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो धर्म को धारण करने से आती है। जिसको धर्म का ही ज्ञान नहीं है, राहुल गांधी जी को धर्म का ज्ञान नहीं है, मुस्लिम तुष्टीकरण की 70 सालों से जो लोग राजनीति करते आए, जिन्होंने इस देश में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने हल्फनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि यहाँ काल्पनिक राम एक काल्पनिक चरित्र है, जो आस्था है, विश्वास है, इस देश की आत्मा है, उनको उनके अस्तित्व को नकारने का जो लोग काम करते आए, वो लोग आज हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुत्व आपको मेरी आवाज आ रही क्या? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। तो वो लोग आज IAS से हमारी तुलना करते हैं। देखिए, जो IAS और बोको हराम से तुलना की गई है, शायद इस्लाम के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि IAS क्या कर रहा है। निर्दोषों का कत्ल करना, निर्दोष महिलाओं के बलात्कार करना और उनकी छातियों पर, ये तो देश के विभाजन के दौर में हम लोगों ने देखा कि हिंदू सनातनी महिलाओं की छातियों पर इस्लाम की मोहर पोत दी गई। ये विभत्स दृश्य हम लोगों ने इन्हीं के राज में देखे हैं और लगातार देखते आए। आज दिक्कत ये है कि आज देश विकास के मार्ग पर चल रहा है। देश आज विकास के मार्ग पर चल रहा है। अगर आपको, चलिए, चुनावी मुद्दा भी आप बना रहे हैं, तो चुनावी मुद्दे में विकास की बात लाइए। आप बात करिए उन मुद्दों की, बजाय इसके कि मुद्दा विहीन होते आप नजर आ रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की विवादित बयान दे रहे हैं। विवेक विराट जी, देश में बहुसंख्यक आबादी का अपमान कहां तक सही है और क्या होना चाहिए इसका हश्र फिर?
देखिए, इनका हश्र तो सारा हिंदुस्तान देख ही रहा है और जब जब चुनाव आते हैं तब इनके साथ होता भी यही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि माँ सरस्वती इनकी जिह्वा पे बैठ के इनसे ये बातें निकलवाती है जिससे कि जो हिंदू है, जो हिंदुत्व की विचारधारा रखता है, वो इनसे पहले ही कटा हुआ है, वो और एकजुट होके इनको धाराशायी करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और जिस हिंदू को या हिंदू संस्कृति को ये राक्षस बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद नहीं जानते स्वयं के राक्षस की परिभाषा क्या है। राक्षस कौन है? राक्षस का अर्थ होता है जो अधर्म के रास्ते पर चले, जो जीवों की हत्या करे। तो जीवों की हत्या करने वाले अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जिह्वा के लिए बकरे काट के ही जो खा जाते हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हम राक्षस हैं। अगर हम राक्षस हैं तो तुम क्या हो? तुम तो महाराक्षस हो, क्योंकि तुम तो जीवों की हत्या कर रहे हो। जिस पूरे इस्लाम से पूरी दुनिया ग्रसित है आतंकवाद से, उसी को तुम आतंकवादी मानते नहीं हो। पर हिंदू, जिस हिंदू की विचारधारा पे पूरी दुनिया चलने को तैयार है, नतमस्तक है, उसको आप आतंकवादी बताने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है विवेक अभिराज जी, मैं समझ गई आपकी बात। अब मैं लौटूंगी यहाँ पर स्वामी दयानंद जी। हालांकि ये तो पैनल में बैठे सभी मेहमानों से मेरा ये प्रश्न है कि क्या ये सिर्फ क्योंकि साधु संतों में नाराजगी है, लेकिन कैसे दर्ज कराएंगे स्वामी दयानंद जी आप अपनी नाराजगी? क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा? स्वामी दयानंद जी, चलिए, लगता है स्वामी दयानंद जी से हमारा अभी संपर्क टूट गया है। मैं सीधे यहाँ पर रुक करूंगी भोपाल। सत्य विजय मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य विजय, उस वक्त आप लोगों से बातचीत कर रहे थे और लोग ये बता रहे थे कि आखिर कैसी कैसी बातें उनसे कही जा रही है। ऐसे में क्या 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 दर्शाता है या क्या लगता है उनको इन बातों से? तो देखिए, लोगों से मैं प्रतिक्रिया लूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह कह दिया है कि विधिक सलाह ले रहे हैं और सलमान खुर्शीद की जो बुक है उसे मध्य प्रदेश में बैन करने की तैयारी है। हम लोगों से बात करते हैं। सलमान खुर्शीद हो, राशिद अल्वी हो और फिर इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, वो हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि दो नाम क्यों? आप क्या कहेंगे, इस तरह के हिंदू धर्म पर ही अटैक क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी, खासकर यूपी चुनाव के मद्देनजर कर रही है? क्या आपको लगता है? ये क्या है, एक तो इनके धर्म का पता नहीं है ना, इनका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। और ये 2022 के चुनाव है, जिस तरह इन्होंने एक धर्म विशेष को लुभाने के लिए ये हिंदुत्व के ऊपर इन्होंने प्रहार किया है 2022 के चुनाव की तैयारी के लिए। आप बताइए, कोई इन पर कार्रवाई होना चाहिए? इस तरह की बयानबाजी ये नेता लोग कर रहे हैं, कोर्ट जाए, आम आदमी को भी कोर्ट में जाकर याचिका लगाना चाहिए। हम लौटेंगे आपके पास जरा स्वामी दयानंद जी से भी, क्योंकि उनसे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। मैं फटाफट से एक रिएक्शन यहाँ स्वामी दयानंद जी से भी ले लेती हूँ। स्वामी दयानंद जी, साधु संतों में नाराजगी है, लेकिन ये नाराजगी क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है? कैसे दर्ज कराएंगे आप नाराजगी, क्या करेंगे आगे? जी, मानसरोवर माउंट कैलाश का मैं विश्व का महामंत्री हूँ और ही अपने संस्था से हम मुख्य न्यायाधीश जी के दरबार में जाएंगे कि महाराज ये हिंदुओं के ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा है। आप न्यायाधीश के चलते ये आपस में हिंदू मुसलमान का विरोध कराना चाहते हैं। ये राजनीतिक बहुत जबरदस्त है, क्योंकि कांग्रेस की नीति है फूट डालो और राज करो। इन्होंने कांग्रेस के समय में गरम जल बनाया और नरम जल बनाया। आज उसी तरह से